6 अगस्त 1945 की वह सुबह जब जापान में दो शहरों को मिट्टी में तब्दील होना पड़ा था। विश्व का द्वितीय विश्व युद्ध 1940-45 के बीच में लड़ा गया। सबसे ज़्यादा हानि हुई तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को। 6 अगस्त 1945 का दिन था। अमेरिका वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया। 3 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फैटमैन परमाणु बम गिराया था। इस बम को राष्ट्रपति रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल के नाम से जोड़कर लिटिल बॉय और फैटमैन नाम रखा गया। खबर थी कि करीब सैनिक और आम जनता मिलकर कुल 2,46,000 प्लस लोग मारे गए थे। आखिर इतने हानिकारक बम का निर्माण किसने किया था, जो देखते ही देखते विश्व को निगलने की शक्ति रखता हो। दोस्तों, आप अब सोच रहे होंगे कि ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, लेकिन जरा सोचिए कि आखिर इस विशालकाय परमाणु बम का निर्माण किसने की और इस परमाणु के बनाने से उसे क्या खुशी मिली। अब वीडियो को असल टाइटल पर चलते हैं। इस प्रश्न का भी आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आज हम ऑस्कर अवार्डित फिल्म ओपेनहाइमर की बात कर रहे हैं, जो ओपेनहाइमर की बायोग्राफी है। और ओपेनहाइमर इस वर्ष सबसे ज़्यादा ऑस्कर लेने वाली फिल्म बनी है। 11 मार्च 2024 ऑस्कर विजेता फिल्म थी ओपेनहाइमर। इस फिल्म को क्रिस्टोफर नोलन द्वारा लिखा गया। किलियन मर्फी, एमिली ब्लंट, मैट डेमन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, फ्लोरेंस बुच, जोश हार्टनेट, केसी एफ्लेक, रामी मालेक और केनेथ ब्रांथ ने किरदार निभाया है। यही वह ओपेनहाइमर की बायोग्राफी फिल्म है जिससे लिटिल बॉय बम और फैटमैन बम का निर्माण किए थे। तो दोस्तों, अब आप क्लियर हो गए कि ओपेनहाइमर कौन थे और ओपेनहाइमर फिल्म जो है वह कौन सी बनी हुई है। ओपेनहाइमर फिल्म जो बम निर्माण करता वैज्ञानिक थे और उन्हीं के जीवनी पर बनी फिल्म है ओपेनहाइमर, जो इस साल 13 अवार्ड में नामित थी और जिसमें 7 अवार्ड ऑस्कर अवार्ड ले चुकी है। 2024 की सबसे ज़्यादा अवार्ड लेने वाली यह फिल्म बन चुकी है। बेस्ट मूवी का खिताब इसी ओपेनहाइमर फिल्म को ही मिला है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता थे। यह फिल्म 21 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई है। फिल्म 2 तरह के कलर में बनाई गई है, फ्यूजन और फ्यूजन। फ्यूजन वर्तमान रंगीन दृश्य दिखाया गया है और फ्यूजन ब्लैक एंड वाइट पास्ट को दर्शाती है, जिसमें ओपेनहाइमर को पास्ट में किए गए कार्य को दर्शाती है। 1926 में ओपेनहाइमर 22 वर्ष के थे और ये डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में केवेंडिश प्रयोगशाला में पैट्रिक ब्लैकेट प्रायोगिक भौतिकी का ये अध्ययन कर रहे थे। नील्स बोहर और इसिडोर इसाक बरी के साथ पीएचडी भी इन्होंने किया। फिर वे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिए थे। इस फिल्म में इनकी शादी जीव विज्ञानी प्रोफेसर किटी के साथ दिखाई गई है। 1938 में परमाणु विखंड की खोज हुई, तब ओपेनहाइमर के दिमाग में एक ही बात आई कि क्यों नहीं से परमाणु बम भी बनाया जा सके, और 1942 में एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट में वे शामिल हो गए, जहां परमाणु बम विकसित किया जाना था। वे लॉस एलामोस प्रयोगशाला के निदेशक बने और वहीं पर वे काम करने लगे। मेसी हंसवर्थ और एडवर्ड टेलर की एक टीम बनी और जिसने शिकागो विश्वविद्यालय के एनरिको मर्फी, लियो एजिलार्ड और डेविड एल हिल का साथ लेकर यह बम का निर्माण किया। राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। इस बम का विनाश के बाद ओपेनहाइमर अपने आप को मौतों का सौदागर समझने लगे और अपने आप को अपराध फील करने लगे। उन्होंने राष्ट्रपति को इसके निर्माण और रोकने पर काफ़ी आग्रह किया, लेकिन इन्हें टाल दिया गया। 1954 में ओपेनहाइमर की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि उसमें इन्होंने काफ़ी अपने आप को इस बम से अलग करना चाहा, इसलिए राजनीतिक दर्जे से इनको हटा दिया गया। और 1997 में इन्हें कई कष्टों का सामना करना पड़ा। कई सम्मेलनों में इन्हें हटाकर अलग कर दिया गया था। अब इनकी जो थी जीवन की नैया आगे किसी तरह पार लग रही थी और ये छोटे मोटे वैज्ञानिकों के साथ अपना नए नए प्रयोग कर रहे थे। अब रॉबर्ट ओपेनहाइमर की बायोग्राफी की असल ज़िंदगी भी कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म 22 अप्रैल 1904 को हुआ था। इनके पिता एक एला जूलियस की
एक चित्रकार और कपड़ा व्यवसायी थे। 1925 में हार्वर्ड में रसायन विज्ञान की डिग्री और 1927 में जर्मनी के गोटिंगन विश्वविद्यालय से भौतिकी डॉक्टरेट की पढ़ाई इन्होंने की थी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम करने के बाद 2 बम का निर्माण उन्होंने किया और 16 जुलाई 1945 को वे परमाणु बम ट्रिनिटी के पहले परीक्षण में भी मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने गीता का एक श्लोक भी कहा था कि यदि एक साथ हजारों सूर्यों की चमक आसमान में फूट पड़े तो वह शक्तिशाली सूर्य के तेज के समान होगा। अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, दुनिया को चकनाचूर करने वाला। ये गीता जो किताब है उसके ही कुछ लाइन का अंश है। और ये बताती चलूँ कि ओपेनहाइमर जो थे कालिदास के मेघदूतम और गीता रहस्य के सारे श्लोकों को पढ़ते थे और काफ़ी पसंद करते थे। उन्होंने इसकी काफ़ी जानकारी रखी थी। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी के बाद जब लोगों को मैनहट्टन परियोजना के बारे में पता चला तो ओपेनहाइमर अचानक परमाणु बम के जनक बन गए। 18 फरवरी 1967 में गले के कैंसर के कारण इनकी मृत्यु हो गई। लॉस एंजलिस में 11 मार्च 2024 को ऑस्कर अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई, जिसमें 13 नॉमिनेशन इस फिल्म के तरफ से था, जिसमें 7 अवार्ड ओपेनहाइमर को फिल्म को ही प्राप्त हुआ है। बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, बेस्ट डायरेक्टर किलियन मर्फी, बेस्ट सपोर्टिंग रोल रॉबर्ट डाउनी, बेस्ट कैटेगरी ओपेनहाइमर। तो ये थे सारे ऑस्कर अवार्ड, जो 7 अवार्ड करीब करीब गिने जा चुके हैं। अब तक की जितने भी ऑस्कर अवार्ड मिले हैं सबसे ज़्यादा ऑस्कर इसी फिल्म को मिला है, ओपेनहाइमर को, क्योंकि यह दशक के विनाशकारी बम के निर्माण करता थे जिसे ओपेनहाइमर फिल्म में दर्शाया गया है। काफ़ी मेहनत जद्दों के बाद क्रिस्टोफर नोलन या किलियन मर्फी द्वारा बनाई गई इस फिल्म को काफ़ी चर्चा में विश्व में पसंद किया गया है। तो दोस्तों ये थी बायोग्राफी ओपेनहाइमर की, जो इस साल कई अवार्ड जीत चुके हैं। तो कैसी लगी कहानी को देखिए ज़रूर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।